गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम शशिकांत है। मैं इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ। और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10th के लिए एक रिवीजन सेशन, एक रिवीजन सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसके अंडर में बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, जो डिफरेंट बुक्स से या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से या किसी स्कूल के एग्जाम से क्वेश्चन में जो आए हुए क्वेश्चन है वो बच्चे मुझसे डाउट में पूछते हैं। उसका वीडियो सोल्यूशन में अपलोड कर रहा हूँ। जितना मुझे टाइम मिल पाता है उसके अकॉर्डिंगली मैं कर रहा हूँ। और वीडियो सॉल्यूशंस के साथ उससे कनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो के अंदर, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और आप देखिए क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करना होता है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्वेश्चन को अटैक करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे प्लान करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी आप सीखिए वीडियो के थ्रू। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार, जस्ट फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ माय कंटेंट, मैं एक बार अपना रिजल्ट शो कर देता हूँ लास्ट ईयर का। 2021-22 का रिजल्ट जो है मेरा, लास्ट ईयर मेरे पास 35 स्टूडेंट्स थे। इनमें से 14 स्टूडेंट्स ने 95% से हायर स्कोर किया था। इसमें से अक्षिता ने 98.6% स्कोर किया था ओवरऑल। और केमिस्ट्री में अक्षिता ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो ये क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये अक्षिता ने ही मुझे पहली बार बताया था कि ये इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है सर, इसको क्या करें, सबसे फेमस क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसका क्या करें। ये अक्षिता का स्टेटमेंट था। और ये इसलिए उसका माइंडसेट बना था बिकॉज किसी यूट्यूब चैनल में उसने ऐसा सुना, वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखती थी और उनके कारण बहुत परेशान रहती थी। ठीक है, क्योंकि वहां पे कई बार बहुत सिंपल चीजों को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आइए देखते हैं ये सॉल्यूशन क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले, जैसा हमारा सिस्टम है कि हमेशा क्वेश्चन से पहले जो कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो देख लेते हैं। आप पहले समझ लो उस कॉन्सेप्ट को, फिर उस क्वेश्चन को देखो। तो कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है वो है मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। और ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आ चुका है ये स्टेटमेंट, कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। तो इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा होता है कि अगर 1 ग्राम ऑफ आइस आपके पास है एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है इंटू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा? कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, converting 1 gram of ice at 0 degree Celsius to 1 gram of water at 0 degree Celsius requires 336 joules of heat। ये इसका मतलब है। इतना हीट रहेगा तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा, इतना हीट नहीं रहेगा तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को अगर पूरा पूरा कन्वर्ट करना है इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होता है वो 336 जूल्स ऑफ हीट होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो हमने देख लिया। क्वेश्चन में समझेंगे कि एक्चुअली कैसे अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हो गया, अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में चाहिए, वो फॉर्मूला है हीट रिक्वायर्ड फॉर स्टेट चेंज कितना होता है। जब भी कोई हीट हीट रिक्वायर्ड होता है स्टेट चेंज करने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, हीट रिक्वायर्ड के दो मेन फॉर्मूलाज हैं, स्टेट चेंज के लिए और टेम्परेचर चेंज के लिए। किसी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट चेंज करना है तो हीट रिक्वायर्ड हो जाए Q इज इक्वल टू ml। या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को चेंज करना है, हीट करके उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है या कम करना है कूल करते हुए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इसको प्रॉपरली यूज करना। हीट रिक्वायर्ड फॉर स्टेट चेंज Q इज इक्वल टू ML, हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। देन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इस क्वेश्चन में यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। और ये कब होगा? होगा जब एक हॉट ऑब्जेक्ट एक कोल्ड ऑब्जेक्ट हम लोग कांटेक्ट में ले आएंगे। जब भी एक हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में ले आएंगे या मिक्स कर देंगे दोनों को साथ में, तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट लूज करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा, एंड अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसमें एक एजम्पशन है
एजम्पशन ये है कि ये जो सिस्टम है, हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट का सिस्टम जो है, ये सराउंडिंग से इंसुलेटेड है। इट इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है वो हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, सराउंडिंग के पास कोई हीट नहीं जा रहा है। ये एजम्पशन है। इस एजम्पशन के अंडर में ही हम लोग ये प्रिंसिपल यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अच्छा, इतना तो सबको, ये तीन चीजें सबको नॉर्मली आती हैं। बट जहां लोगों को प्रॉब्लम आता है वो अगला पॉइंट है, जो बहुत लोग नहीं समझते हैं ढंग से। थर्मल इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और इसको अप्लाई करना। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है तो हीट कब तक फ्लो करेगा, कब फ्लो नहीं करेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है और दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, तो हीट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो हीट फ्लो नहीं करेगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी सेक्रेट हार्ट स्कूल में पूछा गया है। सेक्रेट हार्ट रांची में एक स्कूल में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। आओ देखते हैं। एक्सरसाइज 11B न्यूमेरिकल सेक्शन में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और सेशन एडिशन बुक का मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि बाद में कोई अगर देखे वीडियो को और उसमें उसके बुक में अगर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो तो वो परेशान ना हो। ये वीडियो 22-23 सेशन के अकॉर्डिंग है। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन नंबर होगा वो अकॉर्डिंगली मैं अपडेट कर दूंगा, थंबनेल में, टाइटल में एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग। रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग पूछ रहे हैं आपसे, क्या रिजल्ट होगा मिक्सिंग का। अगर मिक्स करते हैं 10 ग्राम्स ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस विथ 10 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, 10 ग्राम्स ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस एंड 10 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। इनमें से हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, पहले ये आइडेंटिफाई कर लो। हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है मतलब वो हॉट ऑब्जेक्ट। 10 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हायर टेम्परेचर पे है, इसका मतलब ये हॉट ऑब्जेक्ट है। कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है? 10 ग्राम्स ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, जीरो से भी 10 डिग्री कम, मतलब ये लोअर टेम्परेचर पे है, इसलिए कोल्ड ऑब्जेक्ट है। वाटर जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट है, आइस जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। इनको मिक्स किया गया। आपसे पूछा है रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग। रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग जब पूछते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन में? कभी भी आपसे रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग पूछा जाता है तो इसका मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनली अगर आइस एंड वाटर को मिक्स किया गया तो फाइनली कितना अमाउंट ऑफ आइस होगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा, आपसे ये पूछा जाता है। आपसे ये वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, फाइनल जो बनेगा मिक्सचर, उसमें कितना आइस बचेगा, कितना वाटर बचेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन क्या है साथ में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये वैल्यू गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये वैल्यू गिवन है। एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम, ये भी वैल्यू गिवन है। 336 जूल पर ग्राम, ये वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अप्रोच करने के टाइम पहले तो समझ लिया कि क्वेश्चन जानना क्या चाहता है हमसे। क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि मिक्स करने के बाद कितना आइस बचेगा, कितना वाटर बचेगा। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू को हम लोग लिख देंगे वहां पर। तो अगर आइस वाटर के बीच में कोई कन्वर्जन होना है, अगर आइस को वाटर बनना है या वाटर को आइस बनना है, तो उन्हें कौन सा टेम्परेचर को क्रॉस करना पड़ेगा, किस टेम्परेचर पे तुमको आना पड़ेगा ताकि आइस एंड वाटर में कुछ टेम्परेचर स्टेट चेंज हो पाए। स्टेट चेंज किस टेम्परेचर पे होता है आइस एंड वाटर का? आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट करता है वाटर में, एंड वाटर फ्रीज करके आइस फॉर्म करता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें 0 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है दोनों को मिक्स करने के बाद। आओ देखते हैं। ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है वाटर, वो मान लेते हैं कि हीट लॉस कर रहा है। ठीक है, हीट लूज कर रहा है। कहाँ से? 10 डिग्री सेल्सियस से वो हीट लूज करना स्टार्ट करता है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो कितना हीट लूज करेगा। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, amount of heat lost by water, amount of heat lost by water, amount of heat lost by water
एट 10 डिग्री सेल्सियस, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस वाटर का स्टार्टिंग का टेम्परेचर, तो 10 डिग्री सेल्सियस से अगर ये वाटर का टेम्परेचर हम लोग कम करते हैं 10 एट 10 डिग्री सेल्सियस टू रीच टू रीच टू रीच 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है, वाटर वाटर रहने वाला है, बस उसका टेम्परेचर चेंज करना है 10 to 0। सिर्फ टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, MC∆T। MC∆T में M क्या है, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर 10 ग्राम्स दिया है, 10 ग्राम्स यूज कर लेते हैं, 10 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का यूज करेंगे, यानी कि 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब होता है 4.2 जूल फॉर 1 ग्राम और राइज ऑफ 1 केल्विन। ठीक है, तो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4.2 जूल्स अपॉन 1 ग्राम एंड 1 केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज कितने का होने वाला, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10, स्टार्टिंग में था बाद में 0 पहुंचने वाला, तो 10 - 0 कितना केल्विन है इसकी वैल्यू, दिस मच केल्विन इसकी वैल्यू है, 10 - 0 केल्विन। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 10 - 0 केल्विन, ये फॉर्मूला हो गया। मेरे बोर्ड का कुछ सेक्शन है जो प्रॉपरली वर्क नहीं करता जहाँ पे पेन, तो इसलिए वहां पर मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। चलो इसको देखो, ग्राम्स ग्राम्स यहाँ पे कैंसिल, केल्विन केल्विन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बच गया हमारे पास 10 × 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10, और ये पूरी वैल्यू जूल्स में आ गई, मतलब हीट जो आ रहा है वो जूल्स में आ रहा है। इसकी वैल्यू हो गई 420 जूल्स। इतना हीट चाहिए वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में। अच्छा, अब देखते हैं अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड। अब जो दूसरा पार्टनर है आइस, वो कितना हीट गेन करेगा, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय आइस at -10 डिग्री सेल्सियस, amount of heat gained by ice at -10 डिग्री सेल्सियस to reach 0 डिग्री सेल्सियस। इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन करना पड़ेगा। ये भी हीट गेन हो रहा है, आइस आइस रह रहा है बट -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट चेंज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं। -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ टेम्परेचर चेंज है, आइस आइस रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट चेंज की बात नहीं कर रहे। इसका ये फॉर्मूला निकलेगा MC∆T। ध्यान रखना यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का यूज करना है। तो मास कितना पता है तुमको, आइस का मास 10 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का कितना है, तो वो है 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, तो 2.1 यूज करेंगे जूल पर ग्राम पर केल्विन, का मतलब होता है अपॉन में 1 ग्राम एंड 1 केल्विन लिख देंगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, -10 से 0 हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 0 माइनस -10, तो 0 + 10 हो जाएगा, ये -10 ये +10 हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट्स जो टेम्परेचर का होगा वो केल्विन हो जाएगा, टेम्परेचर का यूनिट्स। 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज यानी 10 केल्विन का चेंज होता है, कोई फर्क नहीं होगा उसमें। 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज इज सेम एज 10 केल्विन का चेंज। ओके, इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट होगा तो बोलना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज कैसे 10 केल्विन का चेंज के इक्वल होता है, वो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा अगर रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल हो गया। ये कितना हीट गेन करता है आइस, अगर उसका टेम्परेचर चेंज करना है फ्रॉम -10 to 0, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 10, इतने जूल्स आ रहे हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 210 जूल्स। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि जो वाटर था वो कितना हीट लूज कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में, इसने लूज किया 420 जूल्स ऑफ हीट। और जो आइस था -10 डिग्री सेल्सियस पे, उसने कितना हीट गेन किया अभी तक, -10 से 0 पहुंचने के लिए, तो इसने हीट गेन किया 210 जूल्स। रिमेनिंग हीट किसके पास ज्यादा है, हीट लॉस ज्यादा है या हीट गेन ज्यादा है, कौन सा अमाउंट ज्यादा है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो वाटर जो हीट लूज कर रहा है वो ज्यादा है। आइस ने जितना हीट गेन किया अभी तक 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक, वो हीट कम है, तो मतलब उसके पास और भी हीट अवेलेबल है। किसके पास हीट अवेलेबल है,
आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस के पास और भी हीट अवेलेबल है, ठीक है। को यूज करते हुए आइस जो था 0 डिग्री सेल्सियस पे वो अपना स्टेट चेंज करना स्टार्ट करेगा। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट जो अवेलेबल है आइस के पास, उसको यूज करते हुए वो अपना हीट चेंज, अपना स्टेट चेंज करना वो स्टार्ट करेगा, स्टेट चेंज करना स्टार्ट करेगा। और देखते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल फॉर आइस, अवेलेबल फॉर आइस टू चेंज इट्स स्टेट, अवेलेबल फॉर आइस टू चेंज इट्स स्टेट, कितना अवेलेबल है, चेंज इट्स स्टेट। तो जो मिल रहा था हीट, वो कितना हीट था टोटल, जो हीट मिल रहा था, हॉट ऑब्जेक्ट जो उसको दे रहा था हीट, वो कितना मिल रहा था, 420 जूल्स हीट मिल रहा था। जो वाटर आइस को देना चाहता है 420 जूल्स हीट वाटर आइस को देने को रेडी है। इसमें से आइस ने कितना यूज कर लिया, आइस ने 210 जूल्स यूज कर लिया। कहां से कहां तक, -10 से 0 पहुंचने के प्रोसेस में 210 जूल्स यूज कर लिया। जो रिमेनिंग है वो अभी भी अवेलेबल है, यानी कि 210 जूल्स ऑफ हीट अभी भी अवेलेबल है आइस के पास और स्टेट चेंज। ध्यान में रखना ये हीट कितना है, ये आइडिया होना बहुत जरूरी है कि ये हीट कितना है। क्या इस हीट से पूरा 10 ग्राम्स ऑफ आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है? एक बार सोचो इस बारे में। 210 जूल्स ऑफ हीट से क्या 10 ग्राम ऑफ आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल सिंपल। क्या लगता है तुमको ये सुनने के साथ? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 1 ग्राम रिक्वायर्ड है। 1 ग्राम के लिए 336 जूल्स, अगर 336 जूल्स ऑफ हीट अगर मिल जाए आइस को, अगर 336 जूल्स ऑफ हीट अगर मिल जाए आइस को, इससे सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। अगर इतना मिलेगा तब 1 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। इतना नहीं मिला तो 1 ग्राम ऑफ आइस भी मेल्ट नहीं कर पाएगा। हमारे पास अवेलेबल कितना है, हमारे पास सिर्फ 210 जूल्स अवेलेबल है। तो यानी कि 1 ग्राम भी आइस मेल्ट होने वाला नहीं है, उससे भी कम मेल्ट होने वाला है। 1 ग्राम से भी कम आइस मेल्ट होने वाला है, ये हमें आइडिया लग चुका है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कितना आइस मेल्ट करेगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट द मास ऑफ आइस विच मेल्ट्स, लेट द मास ऑफ आइस विच मेल्ट्स, लेट द मास ऑफ आइस विच मेल्ट्स, लेट द मास ऑफ आइस विच मेल्ट्स बी m ग्राम। मान लो m ग्राम आइस मेल्ट होने वाला है, ऐसा मान लेते हैं कि m ग्राम आइस मेल्ट होने वाला है। उसके लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, m ग्राम्स के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? ये हमें पता है कि m की वैल्यू 1 से कम आने वाली है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड, इसको मेल्ट करने के लिए जो होगा दैट इज Q इज इक्वल टू ml। इतना हीट रिक्वायर्ड होगा। मास कितना है, m है, m ग्राम्स, मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट कितना दिया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस 336 जूल पर ग्राम। 336 जूल पर ग्राम मतलब 1 ग्राम, उसको अपॉन में लिख सकते हैं। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 336 m, इतने जूल्स, 336 टाइम्स मास, इतना जूल्स हीट है अवेलेबल अपने पास। इतना हीट चाहिए, इतना हीट चाहिए तभी वो मेल्ट कर सकता है, 336 m टाइम्स जूल, ठीक है। आओ देखते हैं। ये 210 जूल्स इसके इक्वल होगा तभी ये मेल्ट होगा। इतनी हीट चाहिए हम लोग को, 336 m चाहिए टू मेल्ट m ग्राम्स ऑफ आइस, और 210 है। ये दोनों को इक्वल कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू निकल के आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेल्टिंग के लिए अवेलेबल हीट है और जो हीट रिक्वायर्ड वो मैच करेगा तभी तो मेल्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 336 m इज इक्वल टू 336 m इज इक्वल टू 210 जूल्स। यहाँ से m निकल जाएगा, m की वैल्यू 336, ये दोनों जूल्स जूल्स हैं तो जूल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। ऐसे लिख सकते हैं 336 m टाइम्स जूल इज इक्वल टू 210 जूल्स। ये हीट को हीट से इक्वल किया, 336 m जूल्स जो रिक्वायर्ड था और 210 जूल्स जो अवेलेबल था, दोनों को इक्वल किया तो जूल जूल कट जाएगा। इससे m की वैल्यू आ जाएगी 210/336। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 के टेबल में 70 टाइम्स आएगा, 3 के टेबल में ये आ जाएगा 112, 7 के टेबल में ये 10 टाइम्स आ जाएगा, 7 के टेबल में ये आ जाएगा 1 टाइम्स 7 आ जाएगा 42, 6 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है।
टू के टेबल में 5 टाइम्स, टू के टेबल में 8 टाइम्स। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 0.6। 6 टाइम्स आ गया 48, 20 बच गया ना। 20 आ जाएगा 2 टाइम्स, 16, 4 टाइम्स। 0.625 एम की वैल्यू आ रही है। ये एम कितना था, मास ऑफ आइस कितना था, ये एम ग्राम्स था। 0.625 ग्राम्स आ गया, ठीक है। तो मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स, मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स, मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलो इसको पूरे को मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इन केस नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर फाइनल मिक्सचर क्या है, फाइनल मिक्सचर को समझते हैं। फाइनल मिक्सचर क्या है हमारे पास, फाइनल मिक्सचर में हमारे पास जो आइस मेल्ट हुआ वो कितना हो गया, मास ऑफ आइस दैट मेल्टेड विच मेल्ट्स, ये कितना है। सारा आइस मेल्ट नहीं हो पाया, सिर्फ कितना आइस मेल्ट हुआ, सिर्फ और सिर्फ 0.625। जो एम ग्राम्स हम लोगों ने यूज किया था वो 0.625 ग्राम्स, इतना आइस मेल्ट हो गया, ये वाटर बन गया, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर कितना है हमारे पास, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सही बात है। कितना आइस मेल्ट हुआ, 0.625 ग्राम्स आइस मेल्ट हो गया। अब फाइनल मिक्सचर में क्या क्या है हमारे पास, फाइनल मिक्सचर में, फाइनल मिक्सचर को अगर ध्यान से देखो, इसमें वाटर कितना है, आइस कितना है, फाइनल मिक्सचर में वाटर कितना है। तो जो स्टार्टिंग में वाटर हमने यूज किया था 10 ग्राम्स वाटर, वो तो है ही हमारे पास। उसके अलावा में ये 0.625 ग्राम्स और ऐड हो जाएगा वाटर। क्यों, क्योंकि इतना आइस अब वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो 10.625 ग्राम्स इतना वाटर बन गया इस टेम्परेचर में, मिक्सचर में। और इसमें आइस कितना बचेगा, आइस कितना रहेगा, आइस जो बाकी है 10 में से माइनस 0.625, तो इतना आइस अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। 10 - 0.625 जो कैलकुलेट करेंगे तो इतना आइस अभी भी बचा हुआ है, तो 9.375, 9.37 ग्राम्स ऑफ आइस बचा रहेगा। लेकिन ये आइस मेल्ट क्यों नहीं कर रहा, वाटर आइस कांटेक्ट में है लेकिन आइस मेल्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। वाटर है, आइस भी है, दोनों कांटेक्ट में है, बट बाकी बचा हुआ आइस क्यों नहीं मेल्ट कर रहा है, वो इसलिए नहीं मेल्ट कर रहा है बिकॉज दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर सेम है। ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, किसमें आ चुका है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो मेल्टिंग रुक जाता है, उसके बाद हीट सप्लाई नहीं होती। अब जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस को हीट सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए वहां पे स्टेट चेंज रुक जाएगा। ये थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब टेम्परेचर सेम हो गया दोनों, और यही फाइनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर हो गया। समझ में आ गया, फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के थ्रू कैलोरीमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे ऐसे, ठीक है ना। एक पावर वाला कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं हुआ है, बट उसके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है जिसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। इसमें पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पे पावर का कॉन्सेप्ट या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आया, उसके अलावा सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।